हेलो गुड इवनिंग। मैं आप सबकी शालिमा, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद है आप सब सही होंगे और अच्छे ही होंगे जहाँ पे भी होंगे। तो चलते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो प्रीवियस पार्ट हम देखते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो शानवी होती है, सॉरी, हमारी जो श्रेया होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, बट उनकी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। और सनाया जो होती हैं वो पूरा परेशान करने का जुगाड़ करके बैठी होती हैं। तो वो कहती हैं कि ठीक है। फिर बोलती हैं कि मुझे तुझसे बात करनी है, चलना। तो फिर अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो इधर बोलती हैं कि हाँ बोल, तेरे को क्या बात करनी है। तो बोलती हैं कि चलना, आज बड़े दिनों से थोड़े लिए नहीं हैं। तो कहती हैं कि क्या? तो कहती है कि वही जो तू समझ रही है। तो कहती है कि इस वक्त तेरे को ये सूझ रहा है। तो कहती है हाँ, अब तो तू चली जाएगी, भाभी भी तेरी है और पूरी ज़िंदगी तेरी ही रहेगी, तो प्लीज़ चलना। तो चलना यार। तो ये लोग सब लोग उसको उठा के लेके जाते हैं और बोलते हैं कि अभी बस कुछ दिन रह गए हैं, तो प्लीज़ चलो, अभी सारी कुछ टाइम लगेगा। तो ऐसे उसको बोलते हैं और उसको लगा के जाते हैं। तो बट जो हमारी श्रेया शानवीदारी है, श्रेया जो होती हैं वो मना कर रही है, नहीं 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 नहीं, बगैर उनको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं और परेशान करते हुए पहुंच जाते हैं और लेके जाते हैं उसको हॉल में। और सब लोग इधर अपने अपने रूम में जा चुके होते हैं और ये बेचारी परेशान, और इधर कृष्णा रूम में एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर के एकदम बैठी हुई वेट कर रही होती है। कभी बैठी साइड टहल रही होती है कि श्रेया को टाइम क्यों लग रहा है, बट उसको तो पता ही नहीं होता है कि श्रेया कहाँ होती है। और कहती कि अभी तक आई नहीं। फिर 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 4, और ऐसे ही कृष्णा बैठती हैं बेड पे और बैठे बैठे सो जाती हैं। और जब 6 बजते हैं तो उनकी नींद खुलती है। तो कहती हैं कि श्रेया अभी तक नहीं आई। तो जैसे ही उनकी नज़र दरवाज़े पर जाती तो दरवाज़ा खुलता है, तो देखती हैं कि श्रेया। तो कहती हैं कि कहाँ थे? तो मैं आपका इतना वेट कर रही थी और कोई प्रॉब्लम? तो कहती है कि नहीं नहीं कृष्णा, वो मुझे ना शनाया और रशिका यश ने पकड़ लिया था, तो मैं इसलिए। तो कहती हैं कि क्या? तो कहते हैं हाँ, वो तो बोल रही थी शनाया कि कहाँ जा रही है और अब तो भाभी और टाइम तेरा ही है, तो चल मेरे साथ। तो ऐसा बोल के कहते हैं कि ठीक है, तुम भी, तो तुम वेट कर रही थी। तो कहते हैं हाँ ऑब्वियसली मैं करूँगी ना वेट। तो कहते हैं ठीक है, तुम चेंज कर लो, फ्रेश हो लो, फिर मैं उसके बाद मैं बगल वाले रूम में हो लेती हूँ। तो कहते हैं कि 1 मिनट शेक। तो कहते हैं हाँ बोलो। तो कहती है कि कुछ हुआ है क्या? तो कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं कुछ तो हुआ है, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं लग रही है। तो कहती हैं कि नहीं मैं नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो कहते हैं कि नहीं बस ऐसा लगा, तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ। तो कहती हैं कि ठीक है, तो फिर जो भी हो मुझे बता देना। तो कहते हैं कि ठीक है, हम बता देंगे। और बट अभी जहाँ तुम थक गई होगी
रेस्ट करो। और तो नहीं मुझे नीचे जाना है, तो वो चली जाती है और इधर सर पकड़ लेती है और देखिए शिट यार मैंने क्या कर दिया, ऐसे बिहेव किया उसके सामने आते ही। और ये तो बिल्कुल गलत बात है। मेरा पता नहीं मुझे क्या हो जाता है अभी। कृष्णा ऐसा सर पकड़ लेती है और दूसरे रूम में चली जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। और फ्रेश होके तैयार होके वो आती है और वो एक लाइट ब्लू शर्ट पहनती है और उस पर पैंट डालती है, ब्लैक जीन्स डालती है और वो पैंट शर्ट रखते हुए निकलती है। नीचे उसके ओपन शर्ट में नीचे उसका वाइट टी शर्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है ऐसे लुक वाइज। तो नीचे उतरते हुए देखती हैं हमारी कृष्णा, तो वो देखती रह जाती है। इधर श्रेया कृष्णा को देखती हैं तो एक लंबी आहें भरती हैं और कहती है। तो वो मतलब ऐसे देखती हैं कि एकदम आँखों में काजल, माथे पे बिंदी, सिंदूर, होंठ पे लिपस्टिक, मंगलसूत्र, बाल खुले हुए, एक पल्ले की साड़ी, वो भी डार्क ग्रीन, और बहुत खूबसूरत दिख रही होती हैं। और हाथों में मेहंदी, चूड़ा और पूरा भरपूर एकदम नया सा फील करा रही होती हैं उषा को। और उषा उनको देखते ही उनका दिल मचल सा जाता है और कहती है कि इसको अभी मन करता है कि गले से लगा लूँ। तो फिर उधर सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं और हमारी जो शनाया होती हैं कहती हैं कि ओए क्या मेरी भाभी है, नज़र मत डाल, चल खाना खा, ऐसे बोलती है। और वो तो दांत पीस के ही रह जाती हैं। और इधर हमारा कहती हैं कि हाँ क्या हुआ देवरानी जी, कुछ हुआ या बस सूखे ही चला गया। तो ऐसे चिढ़ रही होती हैं हमारी कृष्णा को और कहती हैं रशिया क्यों जीजू ज़्यादा तक तो नहीं है। तो इधर हाँ जो सोने चाहिए होते हैं बस बहुत छेड़ लिया, बैठो नाश्ता करो। सब लोग बैठते हैं, नाश्ता करते हैं। और इधर जो हमारी कृष्णा होती हैं वो तो घूर रही होती हैं श्रेया कृष्णा को, और दोनों एक दूसरे को बेहद ही प्यार से देखे जा रहे होते हैं। तो इधर जो होता है खाना सर्व करने की बारी आती है, तो हमारी कृष्णा सबको खाना सर्व करती हैं। और जो कि श्रेया लास्ट में आई होती हैं तो वो सर्व करने जाती हैं श्रेया को। तो श्रेया कहती हैं कि अच्छी लग रही हो। जैसे ही वो झुकती हैं सर्व करने के लिए, कहती हैं कि दिल कर रहा है कि किस कर लूँ, तो मैं बाहों में भर लूँ। तो कहती हैं कि हाँ बस आप चलो खाओ। तो जैसे ही वो टर्न होने वाली होती है तब तक सॉरी हमारी कृष्णा का हाथ पकड़ लेती है श्रेया। कहती हैं खड़ी रहती हैं और वो कोई देख ना ले, हाथ साड़ियों से ढका हुआ होता है। बट हमारी शनाया जो होती हैं वो समझ जाती हैं कि ईशा ने पकड़ कर रखा है। तो कहती हैं अरे यार, ऐसे ज़ोर से बोलती है कि अब छोड़ दे भाभी को, ठीक है, अगर खाना नहीं देगी ना तो पूरे टाइम भूखे रहना पड़ेगा। और पता है ना ऑफिस जाना मीटिंग है। तो भाई साहब भी ये सुन के कृष्णा और ज़्यादा मतलब ना खुश होता ना इरिटेट होती है। मतलब एक इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार, बहुत ज़्यादा ही। तो कहते हैं हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं। फिर इधर
खाना सब लोग खा लेते हैं, सब लोग उठ के चले जाते हैं खाने के बाद। और श्रेया के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है एंड वो उठने वाली होती हैं, बट हमारी कृष्णा आती है और वो फ़ोन कट कर देती है, कहती है कि खाना खाओ पहले आप सब। तो वो खाना खाने लगती हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा वो खुश लग रही होती हैं। ऐसा कृष्णा को खुद पर डांटते हुए चलाते हुए देख के और कहते हैं अच्छा ठीक है वो खा रहे हैं बस शांत। तो जब वो खाने लगती हैं और कृष्णा को यूँ ही देख रही होती हैं और तब तक जो हमारी शनाया होती हैं जो कि उस टाइम उनके दुश्मन बनी रहती हैं आ जाती हैं, बोलती हैं कि ऑफिस से कॉल आया था मुझे चलना है, चल मीटिंग है और बाद में भाभी को घूर लियो, भाभी यहीं पे चल। तो उनको उठाती हैं और लेके चली जाती हैं और ऐसा होता है कि जाती हैं और फिर इनका ये होता है कि अभी अपने डेली रूटीन के काम में जुट जाती हैं। फिर सब लोगों ने नाश्ता कर लिया होता है और सब खा के चले गए होते हैं। तो फिर सामान लगा रही होती है किचन में धो के और कृष्णा बड़ा खुश होती है और उनको इंतज़ार शाम का होता है कि जब शाह घर आए और अंदर काफ़ी तैयारियों के साथ कृष्णा मतलब हर एक जो हमारी श्रेया होती है उनके फेवरेट चीज़ें बनाते हैं, पालक पनीर, खीर, पूड़ी, मतलब सब कुछ बनाते हैं और कहते हैं कि आज तो ये खुश हो जाने हैं और कहते हैं कि देखते हैं कब तक आना होता है और वेट करने लगती हैं और बुक पढ़ती है और तो कहती हैं अरे मैं तो फ़ोन लगा सकती हूँ अब ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ़ोन लगाते हैं तो कहते हैं कि कहाँ पहुँचे, तो कहती है कि बस अभी ऑफिस पहुँचे हैं, अभी तो मैं ही फ़ोन लगाने वाले थे। तो कहती है कि अच्छा हमें लगा कि आपको याद ही नहीं है फ़ोन लगाना भी होता है। कहती है कि ऐसे कैसे याद नहीं होता है, हमें तो सब याद रहता है, ऐसा बोलती हैं कृष्णा। और कृष्णा खुश रहा और कहती हैं और क्या क्या किया, तो कहते हैं कि सारा काम हो चुका है और बस बैठी हूँ बुक पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि एक बार फ़ोन लगा लूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा किया। और मम्मी और पापा तो कहते हैं कि वो अपने रूम में है। तो कहते हैं कि ओके तुम ठीक हो ना, तो कहती है कि हाँ मुझे क्या हुआ, मगर मिलने की बेचैनी दोनों को होती है, होता है ना कि शब्दों में बयान नहीं कर पाते मगर बेकरारी झलक रही होती है। तो कुछ हाल ऐसा ही हुआ होता है और ऐसे ही करते करते फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हुए फ़ोन दोनों एक दूसरे से रख देते हैं और हमारी शानवी सॉरी श्रेया जो होती है वो चली जाती है मीटिंग में और ये फ़ोन रख देती हैं। तो फिर हमारी कृष्णा चली जाती हैं किचन में और किचन में जाती हैं तो लंच की तैयारी करती हैं। इधर इनके माँ पापा जो राम सेवक जी और नैना जी राधा जी होते हैं वो जाने लगते हैं अपने घर और कहते हैं कि बस खुशी है इस बात की कि सब कुछ अच्छे से हो गया और हमें एक ज़रूरी बात करनी थी आप सबसे, जो कि ऋषिका सबको बात तो अपने मम्मी डैड को समझा चुकी होती है। तो कि हम चाहते हैं, बोलते हैं कि हम चाहते हैं क्यों ना हमारी जो श्रेया है
वो सर्जरी तो करवा लें, एक ट्रांसप्लांट बन जाए। तो उनके पिताजी जो होते हैं धनराज जी, कहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो सोनिया जी बोलती हैं कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारी श्रेया जो है कृष्णा को हर तरीके से खुश रख रही है, तो इसकी क्या ज़रूरत है। और इन सब चक्करों में कहीं श्रेया को कुछ हो गया तो नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ये सब बातें होने लगती हैं और थोड़ी सी गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। बट हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बड़े समझदार होते हैं। तो फिर सेवाग्राम जी कहते हैं कि देखिए भाई साहब, और कल को चल के कृष्णा को कभी न कभी महसूस होगा और श्रेया वो सब नहीं दे पाएगी। अगर वो करा लेती है तो सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं मेरी बेटी को कहीं शर्मिंदगी ना हो, मैं अपनी बेटी का भला सोच रहा हूँ और आप इस बारे में सोचें। तो सोनिया जी चुप होती है और धनराज जी कहते हैं कि देखिए समझी जी, मैं वादा नहीं करता, मगर अगर श्रेया को उसके मन से अगर मंजूर होगा तो मैं उसको रोकूंगा भी नहीं, अगर नहीं तो मैं उसको फोर्स भी नहीं करूँगा। आपने कहा है, पर मैं उससे एक बार बात करूँगा। और तो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे आगे चाहते हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं, जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। तो कहते हैं कि ठीक है। तो उनकी फैमिली में जो लोग होते हैं, रसिका, यश और सेवाग्राम जी, राधा जी, सब लोग चले जाते हैं। और इधर ये सब बातें जो होती हैं वो हमारा जाके कृष्णा से कह देती हैं। कृष्णा खुश है या दुखी है वो किसी को पता नहीं होता, मगर हाँ वो किसी से कुछ कहती भी नहीं है और वो इंतज़ार करने लगती है श्रेया का कि श्रेया आए और हमारी बातें हों। और इधर हमारा बोलती हैं कि फिर कृष्णा तुम क्या करोगी, तुमको पता है ना सब लोग घर वाले क्या चाहते हैं श्रेया से। तो कृष्णा कहती हैं कि घर वाले क्या चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं, मैं श्रेया से क्या चाहती हूँ वो ज़रूरी है और मुझे पता है दी कि मुझे क्या करना है। तो कहती हैं कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करना, मगर सब कुछ अच्छे इस तरीके से हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं तो यही चाहूँगी तुम हमेशा खुश रहो। और कहती हैं कि और घर वाले क्या चाहते हैं, मैं यही चाहती थी कि तुम उस चीज़ को जानो और इन सब सोच के साथ कहीं तुम कोई गलत फैसला ना ले लो। कहती है कि नहीं दी, मैं जो भी करूँगी अब तो सोच के ही करूँगी, ना सोचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं दोस्तों स्टोरी में क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड थैंक यू, गुड नाइट।